मैं अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों में भी उत्सुक हो जाता हूं, लेकिन जब मेरी पत्नी दिखाती है तो मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है। भयंकर अग्नि में मैं जलता हूं। पुरुषों ने सदा से अपने लिए सुविधाएं बना रखी थी, स्त्रियों को अवरुद्ध कर रखा था। पुरुषों ने स्त्रियों को बंद कर दिया था मकानों की चार दीवारों में, और पुरुष ने अपने को मुक्त रख छोड़ा था। अब वे दिन गए। अब तुम जितने स्वतंत्र हो उतनी ही स्त्री भी स्वतंत्र है। और अगर तुम चाहते हो कि ईर्ष्या में न जलो तो ही उपाय। एक तो उपाय है कि तुम स्वयं भी वासना से मुक्त हो जाओ। जहां वासना नहीं वहां ईर्ष्या नहीं रह जाती। और दूसरा उपाय है कि अगर वासना से मुक्त न होना चाहो तो कम से कम जितना हक तुम्हें है उतना हक दूसरे को भी दे दो, उतनी हिम्मत जुटाओ। मैं तो चाहूंगा कि तुम वासना से मुक्त हो जाओ। एक स्त्री जान ली तो सब स्त्रियां जान ली। एक पुरुष जान लिया तो सब पुरुष जान लिए। फिर जो भेद हैं वे केवल ऊपरी रेखाओं के। और जो एक स्त्री को जान के स्त्रियों को नहीं जान पाया, समझ लेना कि मूर्छित होकर जी रहा है। वो अनंत स्त्रियों को जान के भी नहीं जान पाएगा। वो जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि जानना होता है बोध से। वो मूर्छित है। वो भागता रहेगा एक को छोड़ के दूसरे के पीछे, और निश्चित ही तुम जलोगे, क्योंकि पुरुष के अहंकार को चोट लगेगी। इसको तो तुम समझते हो बिल्कुल ठीक है कि तुम किसी दूसरे की स्त्री में उत्सुक हो जाओ तो कोई अड़चन नहीं। हम कहते हैं पुरुष आखिर पुरुष है। पुरुषों ने ही गढ़ ली होगी ये कहावत कि पुरुष आखिर पुरुष है। पुरुषों ने ही यह हिसाब गढ़ लिए कि पुरुष एक से तृप्त नहीं होता, पुरुष को ही इसलिए एक से तृप्त हो जाती। ये पुरुषों की ही तरकीबें हैं। स्त्री को एक से तृप्त होना चाहिए, वो एक तुम हो। और तुम कैसे एक से तृप्त हो सकते हो? तुम तो पुरुष हो। पुरुष को तो सुविधा ज्यादा होनी चाहिए। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोस में श्रीमान मल्होत्रा नए नए आके पड़ोसी हुए। उनकी पत्नी बहुत सुंदर है। मुल्ला ने अपनी पत्नी को चिढ़ाने के लिए एक दिन सुबह उठते से कहा कि सुनो,